नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दास है। सर कहाँ से हैं आप? मैं गाज़ियाबाद यूपी से आया हूँ। सर यहाँ पर आने का आपका क्या मकसद है? यहाँ पे आने का मकसद ये है कि परमात्मा की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे हो वे यज्ञ समान। मतलब कहने का है कि कबीर साहब ने जब इस वाणी को कहा है, इसका मतलब यह है कि जो भी कदम आप संत की तरफ रखोगे वो एक कदम का एक यज्ञ का पुण्य होता है, एक एक कदम का। तो जितने कदम यहाँ तक इन हमारे या जितने यहाँ आए हुए हैं, इन लोगों ने जितने कदम यहाँ बढ़ाए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ, इनके एक एक कदम आज एक एक यज्ञ के बराबर हो चुका है। अगर इन्होंने 1000 कदम बढ़ाए हैं तो इनको 1000 यज्ञों का पुण्य मिल चुका है। तो सर यहाँ पर तो संत रामपाल जी तो अभी जेल के अंदर हैं, तो उनके जेल के होते हुए भी आप यहाँ पर आते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज स्वयं बंदी छोड़ है, उन्हें कोई बंदी नहीं बना सकता। वो तो स्वयं लीला कर रहे हैं। ये तो सिर्फ जगत के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, मगर हम भक्तों के लिए वो जेल में नहीं है। वो हमें हर समय हर वक्त हमें महसूस होते रहते हैं, तो वो कहीं भी हमारे लिए जेल में नहीं है। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखिए जी, मैं अपने दुकान पे अपनी माता जी के साथ बैठा था, तो 2 बहनें आई पुस्तक लेकर के, बोली कि ये पुस्तक लीजिए, भगवान की पुस्तक है। तो मैंने पूछा कि भगवान की पुस्तक में ऐसा क्या खास है? तो उन्होंने बोला कि ओम नाम से मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये बात सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ओम नाम से मुक्ति कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि ओम से बड़ा तो मैं आज तक किसी के बारे में जानता तक नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई कितने की किताब है? इतनी मोटी किताब थी, तो मुझे लगा कि शायद 100-150 रुपये की होगी। तो उन्होंने कहा 20 रुपये की। मैंने कहा क्या, फिर से बताइए? उन्होंने कहा 20 रुपये। तो पुस्तक थी, ज्ञान गंगा पुस्तक थी। बहन जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक करके हमें दी। हमने 10 रुपये अपने से लिए और 10 रुपये अपनी माता जी से लिए, 20 रुपये टोटल मिला करके उसको बहन जी को दिया और पुस्तक ले ली। पुस्तक लेने के बाद जो है मेरे को बड़ा मतलब एक उत्तेजना हो गई थी मुझे ये जानकर कि उन बहन जी ने ऐसा क्यों कहा कि ओम नाम से मुक्ति नहीं हो सकती। तो मैं उस पुस्तक को पढ़ने के लिए इतना उत्तेजित हो गया था। मैं जानना चाहता था कि ऐसा कौन भगवान है जो ओम से भी ऊपर है। तो मुझे लगा शायद ब्रह्मा जी होंगे या विष्णु जी होंगे, या क्योंकि इनके अलावा हमें और किसी की जानकारी थी भी नहीं। मगर जब मैंने वो किताब खोली और उसके अभी 3-4 पन्ने ही पढ़े थे, तो जब मैंने पढ़ा कि वहाँ कबीर साहब लिखा हुआ है, मेरे तो जैसे जो है ज़मीन से मतलब मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओम नाम से ऊपर शक्ति कबीर साहब होंगे। क्यों? और फिर जब ये सुना, मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उसका प्रमाण देखने के लिए मैंने बाइबल, कुरान, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब और वेदों में भी इन सब चीज़ों को ढूंढा, और मैं देखकर आश्चर्य हो गया कि इतने 3 युग निकल गए। सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, यहाँ तक कि द्वापर युग भी निकल गया, और आज तक किसी ने ये तक नहीं बताया कि कबीर साहब ओम नाम से भी ऊपर के हैं। और मैंने जब वेदों में देखा तो वेदों में भी यही मिला था। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 17-18 में साफ लिखा है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है और अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाता है। मगर लोग समाज उन्हें परमात्मा न समझकर कवि समझ लेते हैं, मगर होते वो परमात्मा है। उसी तरह से जब मैंने गीता जी में देखा तो गीता का अध्याय 8 श्लोक 9 को पढ़ा तो वहाँ साफ लिखा हुआ है कविम सर्वस्य, मतलब कबीर ही सब कुछ है। फिर मेरे को बड़ा और ज़्यादा मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कि ये 2 किताबें तो हो गई, तीसरी और मैं देखूं, क्योंकि मैंने सुना था कि सबका मालिक एक है। अगर कबीर साहब ही सबके मालिक एक है तो उनका नाम सभी किताबों में होना चाहिए। फिर मैंने तीसरी किताब जब मैंने खोली, उसमें कुरान को मैंने देखा तो उसमें आयात 25, 52 से 59 में सूरत फुरकान में उसमें साफ लिखा हुआ था फला तूतियल वीही जिहादन कबीरा, कि कबीर साहब के लिए जिहाद करो और तुम उन काफिरों की बातों में मत आना जो कबीर साहब को परमात्मा न समझकर अन्य देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, जो ना तो उनको नुकसान कर सकते हैं और ना ही उनको फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये देख करके मैं और ज़्यादा अचंभित हो गया कि ये ज्ञान आज तक था कहाँ। फिर मेरे को लगा कि अब एक पुस्तक और खोलनी चाहिए। वो मुझे लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब मेरे को खोलनी चाहिए। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी खोल के देखा और उसके 721 पेज नंबर पर मैंने जो मिला उसको देख के तो मैं उत्तेजना और बढ़ गई। उसमें साफ लिखा गुरु नानक जी ने कि यह गुरज गुफ्तम पेश खून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अब मैंने कहा यार सारे ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं कि कबीर ही परमात्मा है। फिर मैंने कहा एक ग्रंथ और खोल लेता हूँ क्योंकि ये आखिरी बचा है ईसाइयों का, बाइबल। तो मैंने बाइबल को भी खोल के देखा तो बाइबल के आयुर्वेद
भी जीविश बाइबल है, अध्याय 36 5वें श्लोक में लिखा है कि एल इज़ कबीर, मतलब अल्लाह कबीर है। मतलब इंग्लिश में एल बोल देते हैं और मुस्लिम में अल्लाह बोल देते हैं। तो एल इज़ कबीर सुन करके मेरा तो बिल्कुल ही, मतलब मैं जैसे कि आसमान में उड़ने लगा। मैं कि लो भाई, जो आज तक ये नहीं बता सका कि वो सबका मालिक एक है, सब कहते थे, वो कोई नहीं बता सका। ये गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित हमारे ही ग्रंथों में बता दिया। और मैं तो मतलब उनका ज्ञान का कायल हो गया। मैंने कहा कि भाई साहब इनके तो मैं मतलब क्या बोलूँ। फिर मैं उस किताब को पूरा पढ़ने लगा तो मुझे धीरे धीरे सभी जितने भगवान थी सबकी जानकारी मिल गई, कौन भगवान किस लेवल का है। और फिर मेरे को पता चला कि भाई हम क्या करना चाहिए था हमें और हम कर क्या रहे हैं। तो उस पुस्तक के माध्यम से फिर मैंने जो है उनमें भक्तों के पीछे जो है उसमें उनके अनुभव लिखे हुए थे। किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी की रीढ़ की हड्डी का ठीक हो गया, किसी का दिल का छेद ठीक हो गया, किसी का अस्थमा ठीक हो गया। मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो सन 1984 से आ रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी अभी तक ठीक नहीं हुई और सन 2017 तक वो अभी तक आ रहा था। और मैं हैरान हो गया हूँ कि ये कैसा हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनकी रीढ़ की हड्डी का गैप भर गया, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता साइंस के अनुसार। तो मैंने सोचा कि जो इनका नंबर लिखा हुआ है इस पर उसको फ़ोन करूँ। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने पूछा कि आपने जो ये लिखा है इसमें लिखवाया है किताब में कितना सच है। उन्होंने बोला जी पूर्ण सच है। मैंने कहा कि कौन से डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने कहा डॉक्टर चड्डा। मैंने कहाँ पे? क्या रोहतक रोड। मैंने वो पता किया वहाँ जाकर, वहाँ पे मेरे को 100% सच मिला। मैंने कहा ये तो भाई अगर ये तो बिल्कुल सत्य बात है। फिर मेरे को जिनका कैंसर था मैंने उनसे ही फ़ोन पे बात की। मतलब ऐसे करके 4-5 भक्तों से मैंने जो उनके अनुभव लिखे मैंने सबसे फ़ोन पे बात करके उनसे देखा उन सबका। तो मैं तो अचंभित रह गया कि भाई ये कोई आम नहीं हो सकते। जो 3 युग तक इतने ऋषि मुनि अपना शरीर गला के चले गए वो कुछ नहीं बता पाए और इन्होंने आकर बता दिया, तो ये आम तो नहीं हो सकते। तो इतने तो मुझे बात समझ आ गई थी उस समय पुस्तक पढ़ने के बाद। उसके बाद फिर मैंने भगत जी को उनको जो नंबर लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जाना है। तो मैंने उनको फ़ोन पे पूछा कि महाराज जी कि ये मुझे इनसे नाम दीक्षा लेनी है, तो मैं कैसे नाम दीक्षा लूँ? तो उन्होंने बोला कि मुझे महाराज से, मैंने कहा मुझे महाराज जी से मिलवा दीजिए बस कैसे भी करके। तो उन्होंने कहा जी महाराज जी तो जेल में है। अब ये सुन के मुझे बड़ा झटका सा लगा कि भाई इतना ज़बरदस्त ज्ञान देने वाला महापुरुष जेल में कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा भगत जी क्या बात हुई है? कह रहे देशद्रोह का आरोप है। मैंने कहा भगत जी मेरे मुंह से उस समय एक ही बात निकली थी। मैंने कहा देखो इतना ज़बरदस्त ज्ञान देने वाला, मैं कहा देशद्रोह के आरोप झूठा ही हो सकता है उसके ऊपर। तो मैं उस समय कुछ भी नहीं जानता था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, मगर मैंने जो उनके ज्ञान पढ़ा उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कोई आम पुरुष नहीं है। तो मैं उस समय ही उनको बोला कि मैंने पूछा कि देशद्रोह का आरोप कैसे है? कह रहे जी झूठा आरोप है। मैंने कहा, मैंने उनसे सीधी बात की, मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है आपकी, इतना ज़बरदस्त ज्ञान देने वाले के ऊपर तो झूठा आरोप ही लगाया जा सकता है। तो मैंने फिर उस समय मैंने सोचा अब मेरे को किसी की नहीं सुननी है। फिर मैंने जो है मुझे पता भी नहीं था कि क्या बरवाला कांड था या क्या नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं जानकारी थी। फिर भी मैंने ज्ञान आधार पे मैंने जा करके मुझे वहाँ बताया गया कि वहाँ नंबर है। मैंने सत्संग देखा, सत्संग में नंबर मिला, पीली पट्टी आती है। नंबर दे करके मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे गाज़ियाबाद में मैं रहता हूँ तो लोनी वहाँ पे नामदान सेंटर है, तो वहाँ का मुझे पता दिया। मैं वहाँ गया और वहाँ जा करके फिर मैंने जो है महाराज जी से मैं उनको अपने गुरु के रूप में मैंने उनको स्वीकार करते हुए मैं उनकी शरण में आ गया। तो सर उनकी शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो भक्ति साधना करता था बिल्कुल अटल भक्ति साधना करता था। पहली बात तो मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि भगवान है कौन। कोई कहता था ब्रह्मा भगवान है, कोई कहे विष्णु, कोई कहे शिव, कोई कहे दुर्गा, कोई हनुमान जी, कोई कह रहे श्री राम। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग एक तरफ सब लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूँगा, मुझे सामने दिखाई देगा मैं उसी भगवान मानूंगा। अब सामने मुझे सूरज दिखाई देता था तो मैंने सोचा भाई इसी को भगवान मान लेता हूँ मैं। तो मैंने सूरज देव को मैंने प्रण ले लिया कि मैं कभी भी सूरज को मतलब कोई भी जब तक सूर्य देव को पानी जल नहीं दे दूंगा तब तक मैं कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और मैंने वही कम से कम मेरे 8 साल तक ये जो है अपना प्रण निभाए रखा जब तक मुझे वो पुस्तक नहीं मिल गई थी। क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं मिल रही थी कि मतलब परमात्मा है कौन, वो सबका मालिक है कौन एक। क्योंकि सब लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार थे और मैं उस वजह से किसी से भी मतभेद नहीं रख पा रहा था। तो जब मुझे पुस्तक में प्रमाण देखने को मिल गया तो मैं फिर उस दिन से मैंने सूर्य देव की वो जल देना भी बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने जितनी साधनाएं थी, यहाँ तक कि मैं वैष्णो देवी भी जाता था, वहाँ पे आपके पहाड़ों पर नाचते कूदते जाता था। क्या बाद में पता लगा नाचना कूदना तो मतलब क्या बताएं। तो उसके बाद फिर मैं वो परिक्रमा करने
करने भी जाता था, कौन से विष्णु जी की और कृष्ण जी की, गोवर्धन की, वो भी करने जाता था। अब मुझे जब ये ज्ञान हो गया, मैंने उसी वक्त मैंने अभी नाम भी नहीं लिया था, मैंने उसी वक्त सोच लिया मैंने अब इनमें से कहीं नहीं जाना। जो परमात्मा जो सबसे ओम से भी ऊपर है वो कबीर साहब है। तो मैंने सोचा जो ओम से ऊपर जो सबसे बड़ा परमात्मा है, मैं तो उसी के शरण में जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है फिर बाकी सब जगह जाने की। आपने नाम कब लिया? मैंने नाम लिया 4 फरवरी 2018 को। सर नाम जैसे नाम दीक्षा लेने से पहले आप जैसे अन्य साधना करते थे, देवी जी को पूजने जाते थे, परिक्रमा करते थे या फिर सूर्य देव को जल चढ़ाते थे, उस साधना से आपको कोई लाभ मिला? देखो जी, लाभ तो मुझे कोई नहीं हुआ। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप लाभ की बात पूछना चाह रहे हो इन देवी देवताओं की, तो मैं बताता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि शिवरात्रि में शिव जी सबसे ऊपर है, उन्हीं से दुनिया शुरू हुई है, उन्हीं पे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने अपने स्कूल की छुट्टी ली, साहब जी गलती हो गई, मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, स्कूल तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो ऑफिस से छुट्टी ली शिवरात्रि के लिए। अब उस दिन मैं शिवरात्रि वाले दिन में लाइन में लगा रहा, जल वो लेकर के शिव जी को चढ़ाने के लिए और बेल पत्तर और वो सब जो होता है। अब मैं उसमें लगा रहा और मैंने शिव मंदिर में जा करके वहाँ चढ़ू दिया, भांग का प्रसाद मिला, वो मैंने पी लिया थोड़ा सा, उससे मुझे नशा हो गया। तो मैं जो है जाके घर में बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो उस शिवरात्रि वाले दिन में 2015 का दिन है शिवरात्रि का, 17 जनवरी का शिवरात्रि का था वो दिन, 17 फरवरी का था शायद, तो 2015 का। तो उस दिन मेरे क्या हुआ कि उस दिन मैं हो गया बेहोश और मैं लेटा रहा पूरे दिन। और पूरे दिन जब मैं लेटा रहा तो क्या हुआ कि मेरे को मतलब होश नहीं आया। पिताजी शाम को मेरे घर पे, जब शाम को अपना काम से निपट के घर पे पहुँचे, मतलब उनकी शॉप थी, तो शॉप वाइंड अप करके वो घर पे पहुँचे तो देखा कि लड़का बेहोश है। तो उन्होंने मेरे को क्या किया, दाल पिलाई, दाल वो होती है पतली दाल पिलाई। वो दाल पिलाने के बाद मुझे थोड़ा सा होश आया, मेरा नशा टूट गया वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि उसी रात मैं बस वो नशा टूटते फिर मैं सो गया। सोने के 1 घंटे बाद मेरी माताजी मेरे को जो है दरवाज़ा खटकाती है मेरे कमरे का और बोलती हैं कि तेरे पिताजी को कुछ हो रहा है। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैं देखा कि वो मतलब कुछ हार्ट अटैक सा कुछ लग रहा था उनको। मैंने फटाफट क्या किया कि उनको जो है कोशिश करी कि उनको जो है हॉस्पिटल नज़दीकी हॉस्पिटल तक लेके जा पाऊँ। मगर भगत जी मैं बताऊँ मेरे को, सर जी मैं बताऊँ कि मेरे को जो है वहाँ तक ले जाने तक भी इन देवी देवताओं ने मेरे को जो है मतलब मदद नहीं करी। मेरे पिताजी गेट के बाहर निकलते उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने इतना जब पूजा करता मेरे को एक भी चीज़ मेरे मतलब ये इतनी मामूली सी चीज़ नहीं हो पाई, मुझे हॉस्पिटल तक लेके जाने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर गुरुड़ पुराण जैसे होते हैं, डेथ के बाद पंडित आते हैं, तो पंडितों ने बताना शुरू किया कि भाई आत्मा को ऐसे काटा जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है, ये है वो है। अब मैं बड़ा हैरान, मैंने पंडित जी से पूछा भी एक तरफ विष्णु जी गीता में कहते हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, और दूसरी तरफ गुरुड़ पुराण में कह रहे हैं कि उसे काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे, ये कैसे हो गया? दोनों विष्णु जी के लिखे हुए हैं, गुरुड़ पुराण भी विष्णु जी बोल रहे हैं, गीता भी विष्णु जी बोल रहे हैं, तो दोनों में इतना मतभेद कैसे हो गया? तो पंडित जी के पास में इतना कोई जवाब नहीं था। तो मेरे उस दिन से मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी बन गई कि भाई ये है क्या सारा मामला, ये क्यों जीवन मृत्यु हो रही है? मृत्यु तो बहुत देखी मैंने, मगर जब अपने साथ बीतती है तब पता चलती है। ठीक है, तो अपने साथ जब पता चलती है मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। उस दौरान मुझे 1 साल रिसर्च करते करते हो गए, कुछ नहीं मिला मुझे। तब जाकर के मुझे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली और मैं जाकर के मेरे को सारे जो ज्ञान, जो प्रमाणित ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उनके कृपा से मुझे ये जो सत्य मार्ग मिल पाया मुझे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो जी ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे एक पिताजी चले गए, दूसरे पिताजी आ गए। मैं तो ये सोचता था कि मेरे ऐसा पिता होना चाहिए मेरा, जो मेरा गुरु भी हो और जो अमर भी हो, मतलब जिसका मृत्यु नहीं हो। तो अब उसमें मेरी इतनी सोच में परमात्मा ने कैसे सुन ली पता नहीं, संत रामपाल जी महाराज को मेरा गुरु बनाया और वही परमात्मा भी है। ठीक, और अब वही हमारे पिता भी हैं। अब सीधी बात बताएं आपको तो वो मेरे ऐसे साथ रहते हैं जैसे मेरे पिताजी साथ रहते हैं। अब मुझे किसी चीज़ की जरूरत, कोई भी चीज़ की पता लगती नहीं है। मेरे पिताजी की डेथ हुए 2020 हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं। मतलब ये मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता था दुनियादारी के बारे में, मगर जब से वो मृत्यु हुई, जब पिताजी के साथ में जब संत रामपाल जी महाराज मेरे साथ साथ रहने लगे, तो मुझे समझ आ गई कि भाई मेरे को एक भी चीज़ आज ऐसी महसूस नहीं, दुनियादारी के काम तो ऐसे अपने आप ही हो जाते हैं।
मुझे पिताजी ने आज तक कभी दुनियादारी के काम पे नहीं लगाया था, सारे काम वो खुद ही करते थे। मैं जॉब करता था, सैलरी लेके उनको देता था, मैं जो करना है इसको आप करो, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता, कहीं मैं ठग लिया जाऊँगा, कहीं कुछ हो जाऊँगा, तो मुझे इस जानकारी कोई नहीं है, तो आप ही जो करो करो। तो मैंने उनके पास छोड़ रखा था, अब वही चले गए तो मैं किसके ऊपर छोड़ता, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। मगर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे वो काम ऐसे होने लगे, मैं खुद अचंभित होने लग गया कि ये सारे काम अपने आप हो कैसे रहे हैं। मेरे छोटे से लेके हर बड़े बड़े काम जो है बड़े आसानी से हो रहे थे, जो कभी उन देवी देवताओं की पूजा करने से कभी नहीं हो पाए थे। यहाँ तक कि उन देवी देवताओं की पूजा करने से तो मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल तक लेके जा नहीं पाया, उनकी तो इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो यहाँ तक मुझे पहुँचा सकते। तो सर, संत रामपाल जी के शरणों में आने के बाद आपको अनेक लाभ प्राप्त हुए, तो इसी के चलते आप जगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात कहूँगा, जन समाज को देखिए, संदेश तो मैं नहीं दे सकता, संदेश तो सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। सबका मालिक एक है, बाकी तो सब जो जब सबका मालिक एक है तो बाकी क्या हुए फिर? अपने आप ही सीधी बात है, बाकी सब तो नौकर ही हुए ना, मालिक तो एक ही होता है ना, बाकी सब तो नौकर ही होते हैं। तो हमने तो सीधी बात है, भगत समाज जितने भी भगत हैं, जो भी परमात्मा के प्रेमी हैं, जिनको वाकई परमात्मा चाहिए, जो अभी तक भटक रहे हैं, जो अभी भी इधर उधर देख रहे हैं कि कौन परमात्मा है, या अभी भी कंफ्यूज है, जो मेरी तरह कंफ्यूज रहे हैं कि परमात्मा कौन है, मैं उन सबसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा भगत समाज से कि आप सब लोग ज्ञान गंगा पुस्तक या संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कम से कम 1 महीना जरूर देखिए, कुछ समझ आवे या ना आवे। मैं सिर्फ उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर वाकई वो परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर वाकई में वो सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो मैं सबसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि वो एक बार इस ज्ञान को जरूर समझे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो हर बार नहीं आते। 3 युग निकल गए हैं, त्रेता युग निकल गया, द्वापर युग निकल गया, सतयुग निकल गया, आज तक कोई ऐसा संत नहीं आया जिसने इतना प्रमाण दे करके ये बता दिया कि सबका मालिक एक कौन है। और यहाँ तक कि जब मैंने और उनके शरण में आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबको इतने लाभ हो रहे हैं, मैं देख के मैं खुद इतना प्रसन्न होता हूँ कि हे परमात्मा, आपसे मैंने ये सुना था कि परमात्मा दयालु होता है, मगर आज मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ आप इतनी दयालु हो कि किसी का कैंसर ठीक कर रहे हो, किसी का, जो कि कैंसर किसी का इतना आसानी से ठीक होता नहीं है। मैं खुद मेडिकल लाइन में हूँ, इतनी कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, पेट स्कैन होते हैं, बहुत कुछ होता है, मगर इतने और किसी का भी, और यहाँ पर देख रहे हो लोग इतने परेशान हैं, किसी का एड्स ठीक हो गया, किसी के कैंसर ठीक हो रहा है, एड्स जैसी बीमारी ठीक होना नामुमकिन है, आज तक लोग दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी लोग ठीक हो गए। तो मैं यही सबसे बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग अपने ज़िंदगी में परेशान है, कोई भी समस्या हो, आपकी हर समस्या का समाधान एक ही है, वो है संत रामपाल जी महाराज, चाहे मानो या ना मानो। मैं आपको सिर्फ एक ही यहाँ से आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अगर आपको वाकई में विश्वास चाहिए तो मैं सिर्फ आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप उनका कम से कम 1 महीना सत्संग जरूर देखो, आप अपने आप खुद समझ जाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। धन्यवाद। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए भक्त समाज को क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि जिस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, सत्संग देखिए, सत्संग आता है साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 बजे, रोज़ शाम को 7:30 से 8:30 बजे आता है साधना टीवी पर, जरूर देखिए उस सत्संग को। और उस सत्संग के एंड में एक पीली पट्टी, एंड में क्या बीच में भी पीली पट्टी आती है, उस पीली पट्टी पर नंबर लिखे हुए हैं, कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से किसी भी फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करें, वहाँ से आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर के बारे में जानकारी लें। वहाँ से वो आपको बताएंगे कि जहाँ पर आप रहते हो आपके नज़दीक में ये नामदान सेंटर है, आप वहाँ से जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जो है कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई महाराज की जय हो। सत साई।